दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा की थार गाड़ी के बारे में। आज जिस थार पर दुनिया का दिल आया है, उसे पहली बार सेना के लिए बनाया गया था। इसका जंग के मैदान में तोप और हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आज थार की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। महिंद्रा थार वर्तमान में देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऑफ रोड एसयूवी है। आज एसयूवी के लिए 1 साल से ज़्यादा वेटिंग रहती है। थार की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिस थार पर दुनिया का दिल आया है, उसे पहली बार सेना के लिए बनाया गया था। इसे ऐसे जंग के मैदान में तोप और हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जहां ट्रक तक नहीं पहुंचते थे। महिंद्रा थार का यह सफ़र काफ़ी दिल को भा गया। 1939-1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। इसी दौरान महिंद्रा थार के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई। दरअसल अमेरिका को जंग के मैदान में सस्ता, छोटा और मजबूत वाहन की जरूरत थी। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका ने देश की सभी ऑटोमोबाइल कंपनी से सेना के लिए मॉडल तैयार करने के लिए कहा। अमेरिका ने इसके लिए सिर्फ 49 दिन का ही समय दिया। इतने कम वक्त में सिर्फ एक कंपनी वेटम ही मॉडल तैयार कर पाई। लेकिन वेटम उस वक्त बहुत छोटी कंपनी थी, ऐसा कि मांग के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए अमेरिका ने दूसरी कंपनी विलीज ओवरलैंड डिज़ाइन को वेटम के डिज़ाइन के साथ वाहन तैयार करने का ऑर्डर दिया। विलीज ओवरलैंड ने जो वाहन तैयार किया, उसका नाम जीप रखा। यह किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल सकती थी। साथ ही यह इतनी मजबूत थी कि छोटे मोटे बंदूक और धमाके के हमलों का भी इस पर कुछ असर नहीं होता था। इन्हीं सब खूबियों की वजह से जीप दूसरे विश्व युद्ध का एक अहम हिस्सा बन गई। विलीज ने युद्ध के दौरान अमेरिका सेना के लिए करीब 6 लाख मॉडल तैयार किए। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद जीप की डिमांड पूरी तरह खत्म हो गई थी। विलीज ने घाटे से बचने के लिए जीप को बाजार में बेचना शुरू किया, लेकिन जैसे सफलता इसे युद्ध के मैदान में मिली, वैसी सफलता सड़कों पर नहीं मिली। इसके बाद तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। यह वो वक्त है जब कहानी में महिंद्रा एंड महिंद्रा की एंट्री होती है। दरअसल महिंद्रा के फाउंडेशन जैसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा ने कुछ वक्त अमेरिका में बिताया था। इसी दौरान उन्हें जीप को देखा। केसी महिंद्रा को यह मॉडल काफ़ी पसंद आया। उन्होंने विलीज से जीप को इंडिया इंपोर्ट करने की डील की। इस तरह साल 1949 में महिंद्रा जीप को भारत लेकर आए। भारत में जीप की कीमत बहुत ज़्यादा थी और लेफ्ट हैंड ड्राइव होने के चलते यह शुरुआत में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद महिंद्रा ने हार नहीं मानी। 1960 में जीप के मॉडल को इंडिया में बनाने का लाइसेंस हासिल किया। अब भारत में बनने से जीप की कीमत कम हो गई। भारतीय सड़कों के हिसाब से राइट हैंड ड्राइव स्टीयरिंग भी मिलने लगी। बुनियादी बदलाव की बदौलत जीप कुछ समय बाद भारत में सफल हो गई। इसके बाद महिंद्रा 40 साल तक जीप के अलग अलग वर्जन बनाती रही और हर एक वर्जन में इंडियन मार्केट में धूम मचाता रहा। लेकिन 1990 के बाद से इसकी मांग कम होती गई। साल 2000 में महिंद्रा ने जब बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी कार लॉन्च की, तो जीप की बिक्री बंद हो गई। लोग अब जीप की जगह पर बोलेरो और स्कॉर्पियो को खरीद रहे थे। इसी तरह जीप का फेल होना महिंद्रा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और कंपनी को ऐसी कार की ज़रूरत थी जो कंपनी की कमी को पूरा कर सके। ऐसे में साल 2010 में महिंद्रा ने जीप की रिप्लेस करते हुए थार को लॉन्च कर दिया। महिंद्रा थार स्कॉर्पियो और जीप का कॉम्बिनेशन था, इसलिए लॉन्च होते ही थार ने बाजार में धूम मचाना शुरू कर दिया, जो अब तक 2024 तक बाजार में थार गाड़ी धूम मचा रही है। दोस्तों, ये जानकारी आपको
मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी।